Okay. Now let us please focus. We need to complete this in next 1 hour. Okay. So binary conversion, basically it is study about number systems, various types of numbers. We use in our lives, we use what the system called decimal system. We use a system called decimal system. Why do we use decimal system? Because we are having 10 different designs to represent our numbers. And why 10? Because we have 10 fingers, we are easily able to count 10 fingers. So the designs that we use is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now using these 9 designs, we are able to reuse the number again and again to be able to write a vast array of numbers, right? So we reset the number the moment we reach the design limit. What does it mean? Design limit as in we are using these 10 designs. The moment this design is over, अगर हम Chinese लिखते तो ऐसा ऐसा होता, उसमें हर वर्ड को एक एक डिजाइन यूज करते हैं, लेकिन हमारी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम एग्जिस्टिंग डिजाइंस को रीयूज कर सकते हैं. एंड दिस इज द पावर ऑफ जीरो. Because of zero, we are able to use designs again and again, right? So we have 10 fingers, therefore we are using 10 designs and something like this. Now let us say, there is a number called 50. We simply write this as 50. Now let us say you are going to a planet of, let's say, Jadoo, and he has 3 fingers, one-handed Jadoo. So he has 3 fingers. So he will, if you want to explain him कि बस आज बहुत दिन हो गए चाय पिए, 50 कप चाय पीना चाहता हूं मैं, तो उसको कितना बताना पड़ेगा? 50 तो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कितनी उंगलियां हैं उसकी? 3. उसको क्या समझ में आता है? 0, 1 और 2. उसको 3 समझ नहीं आता, उसको समझ में आता है 0, 1 एंड 2. अब अगर हमें ये समझाना है कि मुझे 50 कप चाहिए, जो हमारे हिसाब से 50 कप, उसके हिसाब से क्या, वो बहुत सारे वैल्यू हमें निकालनी है. उसको निकालने का तरीका ये है कि यू स्टार्ट डिवाइडिंग दिस नंबर बाय द नंबर you want to convert. So basically we don't write it as base 10 because we know we are always dealing with 10. But since we are studying here, I am specifically mentioning that this 50 is in base 10. So you start dividing this by 3. So 3 ones are 3, 3 6 are 18. The remainder is 2. You write like this. Then 3 5 are 15. Remainder is 1. Then you may want to say 3 remainder is 2. And then you may want to say 3 0 ja 0, remainder is 1. From reverse order, you write like this: 1 2 1 2. This is base 3. समझ में आ रहा है? तो अगर आप उसको 1 2 1 2 बोलोगे तो उसको समझ में आएगा कि हम 50 कप चाय की बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? अगर हम वो उस जादू के पास चले गए जिसकी 6 दोनों हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो क्या करोगे? 50 will be divided by 6. कितना बनेगा? 6 8 जा 48, रिमाइंडर 2. 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2. 6 0 जा 0, रिमाइंडर 1. उसको हमें बोलना पड़ेगा 1 2 2. ये बेस 6. आ रही बात समझ में? अगर 8 उंगली वाले के पास जाओगे तो डिवाइड बाय 8 करके रिमाइंडर निकालना है. लेकिन अगर आप साक्षात ऋतिक रोशन से मिलना चाहते हो तो 11 उंगलियां हैं. स्पेशल ऋतिक रोशन से तो मान लो 12 उंगलियां हैं. दोनों कर सकते हैं. 12 4 जा 48, रिमाइंडर इज 2. 12 0 जा 0, रिमाइंडर इज 4. रिवर्स ऑर्डर. 42 बेस 12. आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जब बेस छोटा हो रहा है तो अंदर वाला नंबर बड़ा हो रहा है, जब बेस बड़ा होता है नंबर वाला छोटा हो रहा है. और प्योर ऋतिक रोशन से मिलना है तो 11 4 जा 44, रिमाइंडर इज 6. 11 0 जा 0, रिमाइंडर इज 4. उसको आप बोलोगे 46. इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना प्लेनेट छोड़ के किसी भी प्लेनेट पे जाएं
जिनकी अलग अलग उंगलियां हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हमें उनकी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में उसको कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब चूंकि इसका नाम ही बाइनरी है, बाइनरी यानी 2, तो अगर हमें ये बाइनरी कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? कंप्यूटर्स में। क्यों यूज होता है बाइनरी कंप्यूटर में? क्या लैंग्वेज है? कंप्यूटर कैसे समझता है भाई कंप्यूटर को? बट कंप्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो तो प्लास्टिक से बना हुआ है, जर्मेनियम है उसके अंदर। अरे उसको समझ कैसे आएगा प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को? हाँ हाँ, क्या ऑन एंड ऑफ क्या होता है? हाँ, तो उसको 0 1 जो समझाना है ना, वो कैसे समझाना है उसको? इनपुट एंड नो इनपुट से। बिजली मिली या बिजली नहीं मिली? बिजली मिली को हाई बोलते हैं 1, बिजली नहीं मिले को 0 बोलते हैं। तो अगर कंप्यूटर को 50 समझाना है तो उसको कैसे समझाना पड़ेगा? कैसे? डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। तो 225 रिमाइंडर इज 0, 212 रिमाइंडर इज 1, 26 रिमाइंडर इज 0, 23 रिमाइंडर इज 0, 21 रिमाइंडर इज 1 एंड 20 रिमाइंडर इज 1। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 बेस 2। तो कंप्यूटर को बिजली नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे, देंगे देंगे, तो समझ जाएगा 50 बोल रहा है ये। समझ में आ रहा है? ये बिजली कौन देता है उसको? उसका प्रोसेसर देता है। वो बोलते हैं ना इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो उतनी स्पीड से वो पावर दे रहा है नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे, तो उसको प्रोसेसिंग पावर बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? यानी कि अगर हमें अपनी भाषा से किसी और भाषा में कुछ भी कन्वर्ट करना है, यू स्टार्ट डिवाइडिंग बाय दैट नंबर, यू स्टार्ट गेटिंग द रिमाइंडर एंड रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख दो, काम खत्म हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुम जादू के पास जाओगे, चाय पी के आ जाएगा और वो नहीं आएगा। जादू तुमसे चाय पीने वापस, ऐसा भी तो हो सकता है, वो भी तो आएगा तुम्हारे पास। तेरे को क्या हो गया? अच्छा अच्छा, वो चालू हो गया या नेट इसका? चलो छोड़ो, रिस्क नहीं लेते, अगर टूटेगा तो देखेंगे। सर मान लेते हैं आपकी कोई वॉइस बोलने क्लियर की नहीं आ रही कोशिश कर सर। रहा है क्या कान में मेरे? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही वॉइस? नहीं सर, देखते हैं, नेटवर्क कोशिश इशू है करते शायद। हैं, रुको रुको। अब आ रही है क्लियर? ओके, मान लेते हैं 1 2 1 2 वाला हमारे पास आ जाए और हमें अपनी भाषा में समझना है। समझ में आ रहा है? हमें अपनी भाषा, इसका सिंपल तरीका ये है, मैं एक नंबर पूछता हूं, हाउ डू यू रीड दिस नंबर? नो, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नंबर? 300? ये एक्चुअली 300 होता है, ये एक्चुअली 90 होता है, ये एक्चुअली 6 होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं 396। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 3 10, इसको ये प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो 3 की जो प्लेस है वो 100 पे है, और जो 9 की है वो टेंस पे है, और जो 6 की है वो यूनिट्स पे है। आ रही बात समझ में? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे 6 5th 6th में, इसलिए हम इसको 366 बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसको अपनी भाषा में लिखना है। वो इसका उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेगा? 1 × 3 की पावर कितने डिजिट है राइट में? 3। देख ऐसे ही होता है ना, 3 लिख के 2 डिजिट राइट में होता है इसलिए पावर 2 आता है, 9 लिख के 1 डिजिट पावर में आता है इसलिए 1 आता है, और इसके कोई बाद पावर में नहीं है इसलिए 0 आता है। तो ये जो 3 उंगली वाला बंदा है वो उसको कैसे पढ़ेगा? वो पता नहीं कैसे पढ़ेगा, 1 3 2 3 थी, ऐसा 1 3 2 3, कुछ ऐसा बनना चाहिए उसकी भाषा में। जैसे हम 100 बोल रहे हैं वैसे वो कुछ तो बोलता होगा ना, 3 3 को तित बोलता होगा, तुत बोलता होगा, कुछ तो बोलता होगा। सो दिस इज 3 की पावर
1 into 3 की पावर 3 because there is 3 digits on the right hand side, plus 2 into 3 की पावर 2 plus 1 into 3 की पावर 1 plus 2 into 3 की पावर 0। यानी कि अगर हम जिस भी भाषा में गए हैं उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के सॉल्व करेंगे तो 23 क्यूब कितना बनेगा, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस 2, इसका आंसर कितना आ रहा है 50। इसका मतलब किसी भी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास कौन आ गया, ऋतिक रोशन आ गया। 46 की बेस 11, हमें इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 11 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 11 की पावर 0, तो ये बनेगा 44 प्लस 6। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है अगर हमें किसी भी भाषा को अपनी भाषा में समझना है तो उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगर हमें अपनी भाषा को किसी और भाषा में समझाना है तो यू स्टार्ट डिवाइडिंग दैट नंबर, स्टार्ट गेटिंग द रिमाइंडर्स, रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, रिवर्स डिवाइड वाला बस डिवाइड करती चल। मान ले को 50 को बेस 3 में करना है तो 50 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर, फिर उसको डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर, ऐसे करती जाए जब तक आखिरी में 0 ना आ जाए, फिर नीचे से ऊपर करके लिख दे। अब मान लेते हैं हमारे पास उन्होंने 46.54 की बेस 11 दे दिया और बोला अब बताओ जी, समझ में आ रहा है, दशमलव में दे दिया, ये सब तो पढ़ाई होगा। अब इसका क्या करें, 4 इंटू 10 की 11 की पावर 1 बनेगा, प्लस 6 इंटू 11 की पावर 0 बनेगा, प्लस 5 इंटू 10 की पावर -1। ये समझ में आ रहा है, ऐसे ही चलते जाओ। इसको सॉल्व करोगे 50 आ जाएगा, प्लस ये बनेगा 5/11 प्लस 4/121। जो भी सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा 50 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 55 59/121। अब ये कितना होगा, ये तो रोड़ा है, निकाल कितना आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, बता तो दे। इस तरीके से जाएगा, बेस 10। समझ में आ रही बात, 0 के बाद -1 आता है ना, लिखते चलो -1 -2। ठीक है, यानी किसी और की भाषा को अपनी भाषा में करना बहुत आसान है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते चलो, चाहे डेसिमल में हो तो पावर माइनस में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी डेसिमल को किसी और की भाषा में करना पड़ा तो पंगा है। जैसे कि मान लेते हैं 50.48 है, अब ये हमारी भाषा है, हमें इसको मान लो बेस 11 में कन्वर्ट करना है। 50 का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 में तो हम करेंगे 11 4 जा 44, 6 11 0 जा 0 40, तो ये तो मेरा बन गया 46। अब आ गया बिंदी, अब हमें करना है 0.48 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल में ये या तो ऐसे 0.4 ले ले, 0 लाना है, कंफ्यूजन मत रख, 0 लाना है तभी ये बात बनेगी। हालांकि कुछ लोग 0 पे छोड़ देते हैं, 4 6 ले लेते हैं, बट डोंट कंफ्यूज, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 4 नहीं 12 बनेगा ना,
5 5.28 बनेगा। तो जो बिंदी के पहले वाली वैल्यू है, बिंदी के पहले वाली वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू। फिर क्या बच गया, 0.28 बच गया। फिर 0.28 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 8 10 3, ये बनेगा। बिंदी से पहले 3 आ गया, वो 3 यहाँ लिख दो। फिर उसको 11 से 3 को भूल जाओ, 11 से करो, 0.88 आएगा, 0 आ गया, 0 लिख दो। फिर 11 से करो तो कितना बन जाएगा, 88 और 88, 8 16 9, तो 9.68, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ऐसे करते रहो, ऐसे ही 3 4 बहुत, क्योंकि रिकरिंग है ना, मैंने तो रैंडमली ले लिया, पता नहीं कहाँ जाएगा, हमें क्या पता, 2 या 3 या 4 सफिशिएंट होता है। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 1 आ ही जाएगा, मामला खत्म हो जाए। ऐसा कुछ रूल नहीं है, छोड़ना क्यों, ऐसा रूल थोड़ी ना 3 4 लिख के छोड़ दें। अगर टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो पता ही लग जाएगा क्या करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। लेकिन मान लो यहाँ रिमाइंडर 10 बच जाता, फिर क्या करते अपन, ऐसा हो सकता था ना यहाँ 10 आ जाए 10, फिर क्या करते, क्या 10 लिखते। 10 का मतलब ए होता है, अभी समझाऊंगा, रुको। ए, एक यहाँ तक क्लियर है। अपनी भाषा से किसी और भाषा में, किसी और भाषा से अपनी भाषा में, चाहे वो डेसिमल हो चाहे ना हो, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल वाला क्लियर है। अब मैं आपको एक बार जोड़ घटा सिखाता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मैं आपको कुछ चीजें ऐड करके बताऊंगा। मान लेते हैं मैंने कहा 3 4 7 6 बेस 8 7 8 9 1 बेस 8, क्या ये क्वेश्चन सही है? इसलिए नहीं से, हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी भाषा है। जो 8 उंगली वाला होगा वो कैसे करेगा, 8 फिंगर, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेके 7 तक 8 डिजाइन हो गए। ये तो 8 ही उंगली थे, तो 8 ही डिजाइन है। तो 8 के बाद वो खत्म हो गया उसका सौदा, फिर क्या करेगा, 10। जो हमारा 8 है उसका 10 बनेगा, जो हमारा 9 है उसका 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, 15 बनेगा, 16 बनेगा, 17 बनेगा, 18 तो बनेगा नहीं, फिर क्या होएगा, 20। यानी जो हमारा 14, जो हमारा 16 है वो उसका 20 बनेगा। ऐसे ही 17, जो हमारा 24 होगा वो उसका 30 बनेगा। 8 का मल्टीपल चल रहा है ना। जो हमारा 64 होगा 100 बनेगा बेटा जी। अरे 24 के बाद अभी 32 आएगा, 32 यानी 40। ले भाई कर देता हूं, वरना समझ में आ रहा है। 64 100 कैसे बनेगा, ऑल क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। ये उनकी भाषा है, ये ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो वो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे देखो। तो ये गलत है, 8 तो हो ही नहीं सकता उनके डिजाइन में, क्योंकि बेस 8 की बात करें तो 8 तो डिजाइन में आएगा नहीं, इसलिए गलत है। ये 9 भी गलत है। 6 5 6 और 1 7, क्या आएगा उनकी डिजाइन में, आएगा 8 तक है। 7 और 5 12, बट वो 12 को क्या बोलते होंगे, 12 को क्या बोलेंगे, 14। दो आगे चल रहा है ना उनका, 12 को क्या बोलेंगे, 14। 14 का अपन लिखेंगे 4 कैरी 1, 6 4 10 और 11, 11 तो हम बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे कैरी 1, 7 3 10 और 11, 11 तो हम बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे 13। ये उनका आंसर है। ना 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 ना, कोई बेटर नहीं है। तो इसको 10 में करेगी, इसको 10 में करेगी, फिर जोड़ेगी, फिर उसको 8 में करेगी। जहां फंसे मामला वहां कर लियो, अदरवाइज इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे ही मान लो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाती, 3 4 7 6, इसको मान लेते हैं 1 6 5 1, बेस 8 है मान लेते हैं। 6 में से 1 गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5। अब यहां से नॉर्मली हम कैरी लेते हैं तो 10 बोलते हैं उसको। बेसिकली क्योंकि वो 100
तो 17 बोलते हैं, 10 कैरी आता है। यहाँ पे लेंगे तो 8 आएगा ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो 8 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो कैरी लेंगे तो यहाँ से जरूरत क्यों है, लेकिन रुक जाए, यहाँ 3 कर देता हूं तो जरूरत हो जाएगी। ठीक, अब 3 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ 8 लेंगे तो 8 और 3 11, 11 में से 5 गया 6। ये समझ में आ रहा है? यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से यहाँ कैरी करेंगे तो 3 यानी 8, 8 और 3 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में से गया, ये सीधा आंसर है। हाँ, तो ये क्वेश्चन 7 होता तो ये बनता 3 4 3 6 बेस 7, ये चलेगा क्योंकि सारे 7 से कम है, 1 6 5 1, 6 में से एक गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 यहां से जब कैरी लेंगे तो 7 आएगा क्योंकि बेस 7 है, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, यहाँ से कैरी करेंगे 7 3 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, ये इसका आंसर है। मान लेते हैं 3 4 6 1 1 6 5 1 होता, 6 में से 1 गया 5, हम यहां से कैरी क्या लेते हैं 1, 1 लेते हैं, इससे वो 16 बनाते हैं। पता है 16 क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये 3 इंटू 3000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 6 है। अब ये बेसिकली 60 है, तो जब हम यहां से 1 लेते हैं तो ये 300 बच जाता है, टेक्निकली हम 100 कैरी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि प्लेस अलग है, हम हर बार कैरी को सिर्फ एक ही 0 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली टेकिंग 10 राइट साइड में। तो जो ये 10 होता है तो 10 प्लस 6 16 होता है बेसिकली ये, तभी हम 16 में से 5 माइनस करते हैं, 5 नहीं, यहाँ 7 मान लेते हैं। तो जो कैरी होता है ना वो उसका मल्टीपल कैरी हो रहा है। क्यों मल्टीपल का क्या मतलब है? जैसे 3 इंटू 10 की पावर 3 है, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 है। तो जब हम यहाँ से बेसिकली एक कम कर रहे हैं तो ये 10 बेसिकली 10 निकाल रहे हैं, इसलिए हम 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो 10 का मल्टीपल है, लेकिन अगर वो 8 का मल्टीपल होगा तो 8 आएगा, 7 का मल्टीपल है तो 7 आएगा, इसलिए वो जो उसका बेस है वही शिफ्ट होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कौन सा? ये वाला देख, यहाँ पे 3 है, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो कैरी करना पड़ेगा, कैरी करके क्या बनेगा थीटा। हाँ, लेकिन 13 इसलिए होता है क्योंकि 10 हम लेते हैं, क्योंकि बेस 10 है, लेकिन चूंकि बेस 7 है 10 नहीं आएगा, 7 आएगा। दस में से 5 या 5 ऐसा है, ठीक है। हाँ 3 रह जाएगा, 7 कैरी आएगा, 10 में से 6, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सुनाओ। अब अभी तक हमने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया कॉमन बेस में, लेकिन अगर हमें बेस 7 और बेस 8 करना पड़ता तो प्रॉब्लम होती। देन इट इज इजी, जो एक कैरी है इसको दोनों को बेस 10 में कर लो और जिस बेस में आंसर दिया उस बेस में फाइनली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल होता है, यानी बेस 16, बेस 12, ठीक है। उसमें डिजाइनिंग कैसे चलती है वो बता देता हूं मैं एक बार। हमारी डिजाइनिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे चलेगी। उनकी डिजाइन कैसे चलेगी, मान लो बेस 16 है, ये हमारा बेस 10 है, ये भी चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हमने 1 0 यूज किया, वो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे ई। 16 नॉर्मल कहाँ है, 1 0 तो हमारा एग्जिस्टिंग डिजाइन है ना, रीयूज है हमारे डिजाइन का, उसको तो उसके पास तो है ना 16 डिजाइन, ये रहे ना 16, ये डिजाइन ही तो है, 9 10 11 12 13 14 15, 16 डिजाइन हो गए। जब हम 16 बोलेंगे तो वो उसको 10 बोलेगा, वो डिजाइन को रीयूज कर रहा है।
समझ में आ रहा है? ऐसे जब हमारा 32 आएगा तब जाके उसका 20 बनेगा। ठीक है, जब हमारा 256 आएगा तब जाके उसका 100 बनेगा, 16 का स्क्वायर। 16 तो 10 लिख देगा ना, जैसे सम 16 हुआ। ऐसे 12 होता तो क्या होता, बी तक आता। बेस 13 होता तो सी तक आता। तो जनरली या तो बेस 12 पे क्वेश्चन आएगा या बेस 16 पे। एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सर ये 16 पे 10 क्यों लिया उसने? हैं 16 पे 10 क्यों लिया उसने? क्योंकि बेस 16 क्योंकि उसकी 16 उंगलियां हैं तो 16 तक गिन सकता है ना। 0 से लेके 15 डिजाइन है उसके पास। जैसे ही 16 आएगा वो 10 लिखेगा। अपन 10 को 10 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें डिजाइन को रीयूज करना है। तो ये 16 जैसे इसका 16 आएगा वो डिजाइन को रीयूज करेगा। फिर इसने काउंटिंग को आगे क्यों नहीं रखा, आपने जी तक क्यों ले गया, ए एफ जी वगैरह कुछ? मतलब ये इसको 16 को जी भी तो लिख सकता था ना फिर। नहीं, वो 16 उंगली है ना तो रीयूज करेगा ना डिजाइन। तो डिजाइन तो 15 ही है उसके पास। अब जी ले लेता तो 16 डिजाइन का इस्तेमाल नहीं हो गया। ये एक डिजाइन समझ, ये नंबर मत समझ। दिस इज एक डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन, ये भी डिजाइन, ये भी। ये चूंकि हम यूज टू है इसलिए सारे डिजाइन है। यहाँ तक 10 डिजाइन हो गए, 11 डिजाइन, 12 डिजाइन, 13 डिजाइन, 14 डिजाइन, 15 डिजाइन। ठीक है। फिर 17 डिजाइन क्या होगा इसका? 1 1 18 का मतलब 1 2। ओके। ई तक आए। अब इसमें वैसे एक तरीका होता है, बेस 2 को डायरेक्टली 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 2 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 2 को 16 में कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। यानी कि जो पावर्स में चलती है ना उसका डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है। बेस 3 को 9 में, बेस 3 को 27 में, ऐसे बेस 5 को 25 में, बेस 5 को 120। दीज कन्वर्जन आर पॉसिबल। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास 50 था। ये किसका क्या आंसर था, 110011 ना। ये बेस 2 है। मान लेते मैंने 50 बेस, इसको बेस 4 में कन्वर्ट किया यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इसको बेस 4 में करते हैं तो 50 को बेस 4 में करोगे तो कितना बनेगा, 302 बनेगा। अब मैं चाहता हूं कि 110010 बेस 2 को अपन डायरेक्ट बेस 4 में करें। नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4। दैट मीन्स आई हैव टू टेक 2 डिजिट्स इंडिपेंडेंटली एंड सॉल्व देम। 10 को अगर मैं सॉल्व करूंगा यानी अपने भाषा में करूंगा तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, यही बनेगा। इसकी वैल्यू आ गई 2। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2। 0 को कन्वर्ट करेगा तो 0 ही आएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है अलग से, यानी 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना बनेगा, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ 3 लिख दिया, सीधा आंसर आ गया 302। अगर मुझे 110010 बेस 2 को मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, 2 क्यूब होता है यानी 3 का सेटिंग करेंगे, एक इसका और एक इसका। इसका मतलब 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। समझ में आ रहा है? एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, 2। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 2। फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू
2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, तो ये बनेगा 4 प्लस 2 6, यानी कि इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा 62 बेस 8। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। बेस 3 होता, बेस 9 में करना होता तो हम 2 ले लेते, बेस 3 को बेस 27 में करना होता तो 3 को ले लेते। बस इस तरीके से हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। 62 बेस 8 को अपन बेस 2 में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। दीपक तुम्हारा माइक कौन है, कुछ पूछना है? गलती से होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास 62 है और मुझे बेस 2 में करना है। 62 है और मुझे बेस 2 में करना है। बेस 2 का मतलब 2 हैज टू बी रिटन इन 3 डिजिट्स, 2 नीड्स टू बी रिटन इन 3 डिजिट्स। तो 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 0 जो 0, रिमाइंडर 1। तो क्या लिखूंगा मैं 1 0 1 0, बट मुझे कितने डिजिट्स में लिखना है 3, तो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा, हो गया। अब 6 को मुझे 3 डिजिट में लिखना है, 6 को 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1, 1 1 0 आ गया। मैं 1 1 0, ये मेरा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट कन्वर्जन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, you may be asked a question like 23 into 42 is equal to 573। बोलेगा ऐसी कौन सी भाषा है जहां पे ये सत्य है? हमारी बात समझे? पता नहीं ये सत्य है भी या नहीं है, बट मैंने रैंडम बनाया माला 170। अब इसको सच करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये भाषा एक्स वाली भाषा है, एक्स उंगली की भाषा है। ठीक, अब एक्स उंगली को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि जितने एक्स हैं वो राइट साइड में, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, सॉरी 3, ये 1 है, ये 0 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0। दिस शुड बी इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब ये बनेगा मेरा 2x प्लस 3 और ये बनेगा मेरा 4x प्लस 2 और ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x, कितना बन जाएगा 14x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 नंबर्स आएंगे। दोनों नंबर्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक तो होना चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड होगी, फ्रैक्शन वैल्यू भी डिस्कार्ड होगी। बट किस्मत से हमारे दोनों वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आ गई, तो एक वैल्यू आ गई 6 और एक वैल्यू आ गई 9। बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9। क्यों? क्योंकि जो बेस 9 सिस्टम है उसमें 9 डिजाइन होने चाहिए, तो 7 इज एन एक्सेप्टेबल डिजाइन। बट अगर बेस 6 है तो 6 डिजाइन होने चाहिए, तो 7 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल डिजाइन, सो दिस इज डिस्कार्डेड, दिस इज द आंसर। बस ये समझना है। बोलिए, क्लियर है यहां तक? बस एग्जाम्पल 3. show that 4,1,4,6,4,1 is a perfect square in any base greater than 6। तो बट ठीक है, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके उसने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, n स्क्वायर प्लस 2n का परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा उसमें 6 दे रखा है, तो बेस 6 से बड़ा ही होगा ना, क्या है उसमें, क्या है? वही तो कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बताना है बस। और वो कह रहा है कि अगर आप वो नहीं लिखता तो आप बोलते 6 से कम होगा, तो क्या करेंगे? उसको डिस्कार्ड करने के लिए उसने 6 लिख दिया। उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, n की पावर 4 प्लस 4n क्यू प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। यू शुड बी एबल टू राइट इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही तुक्का है, मैं गेस बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं इसका आंसर ये आ जाता,
भाई मान लेते हैं आंसर -8 9 आता तो ऑब्वियसली क्लियर है, ये तो आंसर हो नहीं सकता था। 1/2 9 आता तो भी ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें डाउट है क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। उसका क्वेश्चन ये है कि भाई ये 7 डिजाइन में हमने यूज किया हुआ है, तो मेरा बेस तो इससे बड़ा होना। कुछ नहीं बनेगा, ये इमेजिनरी रूट बनेगा क्योंकि b² - 4ac इज ए नेगेटिव वैल्यू, तो इमेजिनरी आएगा। तो ऐसा आंसर तो कुछ है नहीं, बट ऐसे रैंडम लिखा हुआ मैंने। बताइए क्लियर है? आई वांट यू टू गो थ्रू दिस एग्जांपल्स क्विकली। You may go through example 3.1, 3.2, 3.3, 4. बोल रहा है कि 350 किलो तौलना है ना उसको, उसको वजन चाहिए, कौन कौन सा वजन उसको वो यूज कर सकता है, यही बात है। लेट्स से वी डिवाइड बाय 2। What's the 8 to 6? यही बनेगा ना? बेसिकली दिस इज 1 into 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 0 into 2 की पावर 7 प्लस 1 into 2 की पावर 6 प्लस 0 into 2 की पावर 5 प्लस 1 into 2 की पावर 4 प्लस 1 into 2 की पावर 3 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 1 प्लस 0 into 2 की पावर 0, यही बनेगा। अगर मैं इसका टोटल करूं तो 350 आना चाहिए। इसका मतलब एक 2 किलो का बाट चाहिए, एक 4 किलो का बाट चाहिए, एक 8 किलो का बाट चाहिए, एक 16 किलो का बाट चाहिए, 32 का नहीं चाहिए, एक 64 का बाट चाहिए, 128 का नहीं चाहिए, 256 का चाहिए। इनको जोड़ेगी तो 350 आ जाएगा, यानी मिनिमम बाट इज दिस। हाउ मेनी वेट्स? 7 6 होगा। क्योंकि होना और ना होना, इनपुट आउटपुट 0 1 2 में ही वो 0 1 बनेगा ना, और तो नहीं बनेगा। यानी चाहिए और नहीं चाहिए का फैसला सही हो सकता है। ठीक है।